हेलो ऑल, गुड इवनिंग। तो एज प्रॉमिस्ड, क्रैश कोर्स शुरू होने से पहले हम लोग एक ओपनिंग स्टेटमेंट की बात करने जा रहे हैं, बिकॉज मेरा ये बिलीफ है कि किसी भी चीज़ के लिए एक ओपनिंग स्टेटमेंट और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। क्लोजिंग स्टेटमेंट तब होगा व्हेन द कोर्स विल बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और कंप्लीटेड। हाउएवर द ओपनिंग स्टेटमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? तो ओपनिंग स्टेटमेंट किस बारे में है? पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने बात करी कि आपके पुराने जो एनसीईआरटीज हुआ करते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, कंपेयर टू न्यू एंड रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी का साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाया, और उसमें दिखाया कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं या कौन कौन से चैप्टर्स पूरी तरीके से डिलीट हो चुके हैं। ठीक है? तो आज के दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों का कि ये क्रैश कोर्स का सर डिज़ाइन किस टाइप का होगा, how the course will be designed, because there are n number of courses, full length courses और crash courses, स्पेशली एनसीईआरटी के लिए या सीबीएसई के लिए तो मतलब काफ़ी सारे कोर्सेज हैं मार्केट में। ठीक है, एन नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। तो ये कोर्स आपको अलग से क्या प्रोवाइड कर रहा है जिसके वजह से आप इस कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं? ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू दिस एंड लेट्स एक्सप्लोर व्हाट is different about the course and how this course is basically designed. Let's proceed. ठीक है, तो पहला सवाल सर, हाउ द क्रैश कोर्स इज बेसिकली डिजाइन। तो क्रैश कोर्स बेसिकली मैं आपको बता दूं, इट विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज योर rationalized NCERT, that is your board 2024 syllabus. It will cover everything. ठीक है। एंड सर क्या इसमें एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस या एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे क्या? यस, अगेन दिस कोर्स विल कंप्लीटली कवर ऑलमोस्ट ऑल द, ठीक है, रेलिवेंट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। विच क्वेश्चंस वुड बी और मे बी लेफ्ट आउट? वो जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बिकॉज फुल लेंथ कोर्स में तो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम होता है, लेकिन मान लीजिए कि 3-4 टाइप के, एक ही टाइप के सवाल हैं, रेपिटेटिव टाइप के हैं, तो उनमें से रेपिटेटिव क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हैं और वी कैन फोकस ऑन द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। सो ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। ठीक है, क्या सर कोई भी टॉपिक लीव आउट कर देंगे क्या हम लोग एनसीईआरटी के रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से, या ये क्रैश कोर्स है तो क्या कुछ कम पढ़ाया जाएगा क्या इसमें? नो टॉपिक, नो टॉपिक विल बी लेफ्ट आउट, राइट? नो टॉपिक विल बी एब्सोल्युटली लेफ्ट आउट फ्रॉम योर क्रैश कोर्स, राइट? और विल डिस्क्राइब ईच टॉपिक इन क्रिस्प एंड कंसाइज मैनर। देखिए, कोई भी टॉपिक लेफ्ट आउट तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक को कंसाइज मैनर में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा करके, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेकर के, उसको एक कंसाइज तरीके से, क्रिस्प तरीके से, प्रॉपर टू द पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे कि समझ में भी आ जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। सो दिस इज द पर्पस ऑफ द क्रैश कोर्स, राइट? एंड नेक्स्ट अब देखते हैं, सी द पैटर्न ऑफ द क्रैश कोर्स। सो पैटर्न ऑफ द क्रैश कोर्स किस टाइप से रहेगा? पैटर्न ऑफ द क्रैश कोर्स विल बी एज पर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, लेटेस्ट वाला जो बोर्ड एग्जाम है, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के जो जिस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं पिछले 1-2 साल में, और जो अभी बेसिकली आपका सिलेबस का जो सिलेबस है और एग्जाम का जो पैटर्न है, उसके इन लाइन रहेगा आपका क्रैश कोर्स। Basically, both subjective as well as objective questions will be included. Subjective भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। तो यू डोंट नीड टू वरी कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही बेस्ड रहेगा, क्या? नहीं, इसमें प्रॉपर सब्जेक्टिव क्रैश कोर्स है ये। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का जो क्वेरी है कि सर ये मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे? तो हम लोग स्पेशल फोकस रखेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे, बहुत अच्छा फोकस रहेगा। और जो मान लीजिए 5 या 6 नंबर के या 4 नंबर के सब्जेक्टिव टाइप जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको कैसे आंसर किया जाता है, आंसर राइटिंग, हाउ टू मेक आंसर ऑफ दैट, ठीक है, वो उस तरीके का क्रैश कोर्स में वो एग्जैक्टली आंसर दिया जाएगा
उस क्वेश्चन का जिस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम्स में आंसर एक्चुअली में करना है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको लिखा कैसे जाता है वो इस कोर्स क्रैश कोर्स में प्रॉपरली बताया जाएगा। टू द पॉइंट कैसे लिखना है और कौन कौन से डायग्राम्स, कौन कौन से रिलेवेंट ग्राफ्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से फ्लो चार्ट्स आपको इंक्लूड करने हैं। तो ये सारे के सारे जो डायग्रामेटिकल थिंग्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशल फोकस विल बी गिवन ऑन दैट, राइट। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्टिव पर ही फोकस करेंगे तो ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल्स पे नहीं करेंगे क्या? Absolutely full focus will be given on problem solving and numerical solving, because see, your physics, chemistry and maths is basically of 11th and 12th is basically largely numerical based. So accordingly proper full focus will be given on numerical aspects also, राइट। एंड स्पेशल फोकस, देखिए ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, दैट द स्पेशल फोकस will be given on all the reactions, you just note it down, on all the reactions and structures in केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जनरली सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं उस पर फोकस नहीं करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस पे करते हैं। बट आपका जो रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी या जो आपका सीबीएसई बोर्ड्स का जो सिलेबस है उस पर आपको बेसिकली हर एक जो उस सिलेबस के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उन सब पर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय द क्रैश कोर्स। एज यू कैन सी कि केमिस्ट्री में हम किस तरीके से कोर्स को डिजाइन करने वाले हैं, आपको आभास मिल गया होगा। ठीक है, अब आपने सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बता दिया, बट मैथमेटिक्स किस तरीके से कराएंगे? बिकॉज मैथमेटिक्स तो इसमें कंसेप्ट्स कम है, उसमें न्यूमेरिकल ही ज्यादातर है। बट आई विल टेल यू, मैथमेटिक्स को लर्न करने का तरीका है कंसेप्चुअल। मैथमेटिक्स इज अ कंसेप्चुअल एज वेल एज अ लॉजिकल सब्जेक्ट। तो बिना बेसिक कंसेप्ट्स जाने किसी चीज के, ठीक है, या बिना लॉजिक जाने आप उसके प्रॉब्लम्स नहीं हिला सकते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन होता क्यों है, क्या होता है, उस चीज को समझे बिना, या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, उसको कंसेप्चुअली जाने बिना आप उसके प्रॉब्लम्स को क्रैक कैसे कर सकते हैं, राइट। अगर उसको क्रैक बिना जाने करेंगे तो ये रटना हो जाएगा, जिस जो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न एंड एग्जीक्यूट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो सॉल्विंग के लिए तो आपको कंसेप्चुअली मैथमेटिक्स को भी अच्छे से जानना पड़ेगा, तो उस पर भी फोकस किया जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, हाउ नोट्स ऑफ द क्रैश कोर्स विल बी मेड। ठीक है, अब क्रैश कोर्स का नोट्स सर किस टाइप का बनेगा, मतलब इसमें थोड़ा सा मुझे सर घबराहट हो रही है, बिकॉज मैं थोड़ा सा शेकी हो रहा हूँ सर। ठीक है, कि क्या मुझे मतलब नोट्स किस टाइप के मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस क्रैश कोर्स में आपको दो तरीके के नोट्स दिए जाएंगे हमारी तरफ से। दो तरीके के नोट्स होंगे, एक तो जो पूरे के पूरे क्रैश कोर्स का फुल नोट्स रहेगा जिसमें कि थ्योरी और प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है ना, जिसमें कि थ्योरी और प्रॉब्लम्स रहेंगे, उसका फुल नोट्स रहेगा, राइट। उसके अलावा आपके क्या दिए जाएंगे, आपको दिया जाएगा बेसिकली फुल नोट्स के अलावा शॉर्ट नोट्स। जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बिकॉज बच्चों की जो डिमांड रहती है या उनकी शिकायत रहती है कि सर हम कंप्लीट नोट्स तो हमारे पास हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट के लिए जस्ट मतलब एक रात पहले या जस्ट एग्जाम से थोड़ी देर पहले अगर मुझे क्विक रिवीजन करना है, तो क्या सिर्फ मुझे क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स मिले जिसमें बेसिकली वो फॉर्मूला लिस्ट रहे या रिएक्शंस की लिस्ट रहे, ऐसा नोट्स मिल सकता है क्या? तो डेफिनेटली इसीलिए हमने नोट्स दो टाइप के बनाने का डिसीजन लिया है, कि एक तो फुल नोट्स रहेगा, पूरा का पूरा जो आपका पूरा क्रैश कोर्स का नोट्स रहेगा, जिसमें थ्योरी रहेगा, टॉपिक रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, फॉर्मूले रहेंगे, कंसेप्ट्स रहेंगे, रिएक्शंस रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो उस पूरे के पूरे नोट्स का जो क्रिस्प पार्ट है, क्रिस्प पार्ट मतलब सिर्फ फॉर्मूले लिस्ट या फिर सिर्फ रिएक्शन लिस्ट या फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ठीक है, जिसको हम बेसिकली टेक्निकली शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम अलग से शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, राइट।
राइट। तो अब हम लोग किस बारे में बोल रहे थे कि दोनों टाइप के नोट्स दिए जाएंगे भाई, आपको फुल नोट्स भी और क्रैश और आपके शॉर्ट नोट्स भी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो सर आपने ये तो चीज़ें बता दी। अभी ये बताइए कि इसका डिज़ाइन कैसा है? आपने जो फर्स्ट पेज पे बेसिकली आपने क्या लिखा था सर? आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में डिज़ाइन के बारे में बताया था। तो डिज़ाइन किस टाइप से करेंगे हम लोग? डिज़ाइन ऐसे करेंगे, अब ध्यान दें इस चीज़ पर, डिज़ाइन किस तरीके से रहेगा? तो आपका हमेशा कभी भी कोई भी आप लोग बुक उठाते हैं, तो उसका जो फर्स्ट पेज जनरली रहता है वो इंडेक्स का पेज होता है, जिसमें कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उसको जॉल डाउन कर दिया जाता है, उसको लिख दिया जाता है, उसके सामने पेज नंबर्स लिख दिए जाते हैं। कोई भी बुक आप बनाएंगे या फिर आप अपने कॉलेजेस वगैरह में जब प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो उसका प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाते हैं, या फिर आप पीएचडी या फिर एम टेक लेवल्स पर अगर आप कोई थेसिस लिखते हैं, तो वो थेसिस या एनीथिंग, ठीक है, वो अगर उस पर आप डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं, ऑब्वियसली रिसर्च पेपर्स तो अलग टाइप के बनते हैं, लेकिन अगर उस पर डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनाते हैं तो वो बुक टाइप के होते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि इंडेक्स रहता है, जिसमें जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, तो उसमें मान लीजिए 15 से 20 जितने भी आपके कंसेप्ट हैं, 10 to 25 टॉपिक्स हैं, उसको जॉट डाउन कर दिया जाएगा पेज नंबर 1 पर ही। और उस पूरे के पूरे नोट्स में कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पर है उसको भी लिख दिया जाएगा। जैसे टॉपिक नंबर 1 पेज नंबर 2 से 3 पर है, टॉपिक नंबर 2 पेज नंबर 4 से 5 पर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो इंडेक्स पेज पहला पार्ट रहेगा आप लोगों का, कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले इंडेक्स पेज, राइट। और सिमिलरली हम लोग इसको इंश्योर भी करेंगे कि जो हमारा हर एक चैप्टर का जो पहला वीडियो रहेगा, दैट विल बेसिकली गिव जस्ट एन एक्सप्लोरेशन ऑफ और जस्ट विल गिव अ समरी ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट आर अबाउट टू कम। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो हम पहले ही जो फर्स्ट पेज है, जो इंडेक्स पेज है, उसको बता देंगे कि देखिए आपका ये टॉपिक बेसिकली कवर होने वाला है। और हर एक टॉपिक में प्रॉब्लम्स रहेंगे, जैसे थ्योरी आ गई आपकी, उसका डेरिवेशन आ गया आपका, उससे रिलेटेड 3 4 प्रॉब्लम्स आ गए आपके। ठीक है, फिर टॉपिक 2 थ्योरी, डेरिवेशन, प्रॉब्लम्स, फिर टॉपिक 3 थ्योरी, डेरिवेशन, प्रॉब्लम्स, टॉपिक 4 थ्योरी, डेरिवेशन, प्रॉब्लम्स, ऐसे ऐसे करके पूरा चैप्टर चलेगा। राइट, समझ में आ गई बात? सो अगर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर बुक टाइप जैसे बुक में दिया जाता है, हम उसी लैंग्वेज को बेसिकली क्रैश कोर्स के फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में हम लोग पढ़ाएंगे। राइट। सो यही चीज इसमें लिखा हुआ है कि एवरी टॉपिक विल हैव व्हाट, वन डेडिकेटेड वीडियो ऑफ कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 25 में से पहला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, तो उसका पहला वीडियो रहेगा कंसेप्ट के बारे में, सिर्फ वो कंसेप्ट समझाया जाएगा। ठीक है। दूसरा वीडियो रहेगा उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स के डेप्थ, अगर इफ एप्लीकेबल डेरिवेशंस वगैरह है या कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको दिखाने के लिए, या कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको दिखाने के लिए। फिर बाकी उसके सब्सिक्वेंट वीडियोस क्या रहेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने एक कंसेप्ट पढ़ लिया, पढ़ा दिया हमने, ठीक है, अब उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियोस में, सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हर एक टॉपिक के अगेंस्ट एटलीस्ट 2 से 3 प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। तो एक टॉपिक हो गया, नेक्स्ट वीडियो उसका डेरिवेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, नेक्स्ट उसके 3 4 प्रॉब्लम्स हो गए। सो दिस इज हाउ द टॉपिक्स विल फ्लो, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करता है। देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सिमिलरली देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट थर्ड टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एंड इन दिस वे ऑल द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो आपके सर अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, जिसमें से 4 या 6 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, वो कुछ डिस्क्राइब करने के लिए है, कोई मतलब बड़ा सा कुछ एक टॉपिक है जिसको आपको न्यूमेरिकल नहीं बन सकता है, लेकिन उसमें से आपको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, तो उसके लिए डेडिकेटेड आपका वीडियो रहेगा, जो कि आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो बेसिकली आंसर फॉर्म में रहेगा, वो बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा कि दिस इज द क्वेश्चन,
हेंस एंड देन उस वीडियो में विल एक्सप्लेन पॉइंट बाय पॉइंट आंसर की आंसर बोर्ड एग्जाम्स में आपको लिखना कैसे है, हाउ द आंसर इज टू बी फ्रेम्ड, ठीक है। उस तरीके से आंसर के फॉर्मेट में हम उस वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल टॉपिक से रिलेटेड है उसका आंसर लिखते कैसे हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अब लेटेस्ट सीबीएसई जो पैटर्न आपका बोर्ड्स में आ रहा है उसमें एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, तो कुछ वीडियोस एब्सोल्युटली एमसीक्यू बेस्ड भी रहेंगे, राइट। अब नेक्स्ट एक बहुत ही स्टैगरिंग सवाल है, ज़्यादातर बच्चे मतलब इसमें बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना करते हुए लेट्स गो गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। टॉपिक इसकी क्या स्टूडेंट्स को वीडियो देखते देखते सर नोट्स बनाने की ज़रूरत है, जैसे हम क्लासरूम में क्या करते हैं कि टीचर कुछ समझा रहा रहता है तो जल्दी जल्दी हम नोट्स लिखते हैं, फिर बोर्ड से देखते हैं, फिर लिखते हैं, ठीक है। अब टीचर जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ा दिया तो नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो हम अपने दोस्त से टीपते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी ऑनलाइन ज़माना आ चुका है, स्पेशली 2020 के बाद, कोविड के बाद एवरीथिंग हैज शिफ्टेड टू ऑनलाइन, और ये डिजिटल रेवोल्यूशन सॉर्ट ऑफ एक हो चुका है। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी आ चुकी है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको देता हूँ कि यू एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, जस्ट यू डोंट नीड टू, इसको अच्छे से हाईलाइट कर ले, डोंट नीड टू मेक अ सिंगल नोट। अरे सर ये क्या बात कर रहे हैं, नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवाइज कैसे करेंगे, पढ़ेंगे क्या, वीडियो तो देख लेंगे तो सिर्फ वीडियो याद थोड़ी रहेगा, हमको तो नोट्स भी बनाना है। तो नोट्स तो मैं ही बना ही रहा हूँ ना, उस वीडियो को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स फॉर ईच एंड एवरी वीडियो, डोंट वरी अबाउट दिस। नोट्स तो मैं दे ही रहा हूँ ना आपको, जब नोट्स प्रोवाइड कर ही रहा हूँ तो आप अलग से नोट्स क्यों बनाएं, ठीक है। अगर आपको डिजिटल यूट्यूब का सहारा लेना है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना है तो जनरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हर क्लास के नोट्स भी बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जब आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे देन व्हाई आर यू वरिंग अबाउट मेकिंग द नोट्स, टू जस्ट फोकस, फोकस ऑन, जैसे बोलते हैं ना घोड़े की आंख की तरह, एकदम घोड़े को कुछ और नहीं दिखता, सिर्फ अपना रास्ता दिखता है, जस्ट फोकस ऑन द वीडियो। जब आप कोई मतलब बेसिकली वीडियो देखेंगे तो आंख बंद करके, मतलब आंख बंद नहीं सॉरी, आंख खोल करके बाकी सब चीज को इग्नोर करके फुल कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखें। जैसे कि मान लीजिए आप कोई मूवी देखने जाते हैं थिएटर्स में या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई एक इंटरेस्टिंग अच्छी मूवी देखते हैं, बहुत ज़्यादा साईफाई टाइप है या बहुत ज़्यादा मतलब उसमें इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप उसका कोई भी मोमेंट मिस नहीं करते हैं, आप बहुत ध्यान लगा करके चीज़ों को आंख गड़ा गड़ा करके देखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से उसी कंसंट्रेशन पे, हालांकि पढ़ाई के केस में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ऑन सिमिलर लाइंस आप ट्राई करें कि जस्ट फोकस ऑन द वीडियो इटसेल्फ, बिकॉज नोट्स विल बी प्रोवाइडेड ना, जो वीडियो हम बना रहे हैं उसके तो नोट्स हम आपको देंगे ही, ठीक है। और एक स्पेशल हाइलाइट्स क्या है सर, ठीक है, स्पेशल हाइलाइट्स ये है कि जो मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया कि नोट्स के साथ साथ आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा, या फॉर्मूला लिस्ट, शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला लिस्ट या रिएक्शन लिस्ट या स्ट्रक्चर लिस्ट जो भी आप बोले, ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा और इस फुल नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। तो सर एक चीज बताइए कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक चैप्टर पे 50 वीडियो बनाए, तो क्या आप नोट्स पूरे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद देंगे कि क्या आप नोट्स हर एक वीडियो के बाद देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्लियरली है कि दोनों करेंगे। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर में 40 से 50 वीडियोस बने, तो हर एक वीडियो के बाद उस पर्टिकुलर वीडियो का नोट्स गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। गूगल ड्राइव का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, वो लिंक में हम क्या करेंगे कि उसके नोट्स को अपलोड करते रहेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। जैसे एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो उसके हर, मान लीजिए उसमें 50 वीडियोस बन गए, ठीक है, तो हर एक वीडियो के बाद उसका चैप्टर, मतलब वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 नोट्स, वीडियो 4 नोट्स करके वीडियो 50 नोट्स, वो कंप्लीट होने के बाद, वो कंप्लीट होने के बाद एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम उन सारे के सारे 50 के 50 वीडियोस जितने भी रहेंगे उनका कंसोलिडेटेड मर्ज्ड पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे,
ठीक है, जितने भी 50 वीडियोस या 50 नोट्स थे उनको मर्ज करके कंसोलिडेटेड फुल चैप्टर का नोट्स भी ड्राइव पर अपलोड कर दिया जाएगा एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर अलोंग विद दैट, राइट। सो अलोंग विद दैट क्या होगा, अलोंग विद दैट आपको एक एक चीज और एक डिलाइट हमारी तरफ से क्या मिलेगा, शॉर्ट नोट्स भी दिया जाएगा चैप्टर के एंड में। उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स हैं, चैप्टर के एंड में क्या करेंगे, वो सारे के सारे 30 40 50 वीडियोस जो थे सबके कंसोलिडेटेड मर्ज्ड पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ एक और आपको उस चैप्टर के एंड में उसके शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूले लिस्ट वगैरह भी दे दी जाएगी, ड्राइव पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। या टेलीग्राम पर भी अपलोड कर सकते हैं। विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ टेलीग्राम ग्रुप एंड अपलोड द नोट्स। हाउएवर आई थिंक कि ड्राइव पर या bit.ly या फिर आपका गूगल स्प्रेडशीट या फिर आपका ड्राइव या फिर आपका टेलीग्राम है, इन सारे में से कोई एक एक्सप्लोर करेंगे। मोस्ट पॉसिबली हम लोग गूगल ड्राइव लिंक ही क्रिएट करेंगे। वो ड्राइव लिंक आपके पिंड कमेंट्स में, हर एक वीडियो के एंड में पिंड कमेंट्स में दे दिया जाएगा। और जस्ट टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर, हर चैप्टर के एंड के बाद हम एक क्लोजिंग चैप्टर का दे देंगे, जिसमें कि हम उसके शॉर्ट नोट्स का ड्राइव लिंक और उस पूरे चैप्टर के कंसोलिडेटेड नोट्स का भी लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। ये मैंने बता ही दिया कि यू जस्ट नीड टू वॉच द वीडियो विथ फुल कंसंट्रेशन। यू सर, इस क्रैश कोर्स को करने के बाद अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं? अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगेन, टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द ऑनलाइन domain, taking the benefit of the digital revolution, just watch the video again, just watch the video 1 to 2 times more। कोई भी एक टॉपिक का वीडियो अगर 2 से 3 बार देख लेंगे, अगर जो आपको टफ लगे तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा, ठीक है। एंड सर, जो टॉपिक आसान है क्या हम उसको फास्ट फास्ट देख सकते हैं कि या मैं 1x स्पीड पर ही देखूं? मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई, आई एम गिविंग यू अ फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। जिस स्टूडेंट को लगता है कि उसको 1x स्पीड में कंफर्टेबल है तो 1x स्पीड देखिए, जिसको लगता है वो 0.75x स्पीड में कंफर्टेबल है तो 0.75 में देखिए, जिसको लगता है कि उसके कंसेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर हो रहे हैं, उसको जल्दी ब्रशअप करना है और फास्ट उस कोर्स को कंप्लीट करना है, तो YouTube की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 2x, आप 2x स्पीड में भी देख सकते हैं। जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। बस ये है कि आपको टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। या फिर इवन अगर आपको जो टॉपिक्स आसान लगे उसको 2x में देख लीजिए, जो टफ लगे उसको 1x में देख लीजिए, या 1.5x में या 1.25x में देख लीजिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट, हाउ मच परसेंटेज मार्क्स कैन स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट आफ्टर प्रॉपरली कंप्लीटिंग द क्रैश कोर्स? क्रैश कोर्स कंप्लीशन के बाद बच्चों के मार्क्स वो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसका सर सिंपल आंसर है, आप फुल मार्क्स 100% मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइडियली यू विल गेट फुल मार्क्स आफ्टर इफ यू डू दिस क्रैश कोर्स। आई एम नॉट बोस्टिंग, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। बिकॉज दिस क्रैश कोर्स विल कवर एवरीथिंग एंड टू एंड एंड लीव नॉट अ स्टोन अनटर्न्ड। So this can be considered as almost a guarantee from my side कि अगर आप 100% इस कोर्स को दे देंगे तो आपके 100% मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक है। हाउएवर इट मे डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन ऑल्सो। बच्चा कैसा है, बच्चे ने कितना उस कोर्स से सीखा या कितना एक्सट्रैक्ट किया, कितनी बार उसको रिवाइज किया, ठीक है ना। या फिर एग्जाम में के दिन उसकी कैसी तबीयत थी, हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, या फिर हो सकता है थोड़ा सा लेंदी पेपर हो जाए, बच्चा घबरा जाए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर इतना भी होगा ना तो मैं आपको बोलता हूँ कि 90% तो आपके ऐसे भी मार्क्स आ जाएंगे, अगर आप उस टाइप के केपेबल स्टूडेंट हो कि आपके 100% मार्क्स आने थे। तो वर्स्ट केस में अगर आपको टाइफाइड है, बहुत फीवर है, एग्जाम लिख रहे हो, ड्रिप लगा हुआ है आपके हाथ में, तो भी वर्स्ट केस सिनेरियो में, या फिर बहुत टफ पेपर आ जाए, बहुत लेंदी आ जाए, तो भी एक अच्छा बच्चा, एक सिंसियर बच्चा अपने वर्स्ट फॉर्म में भी अपने पोटेंशियल का 90% तो स्कोर जरूर कर लेगा। तो जिसने 100% तैयारी की है उसके 90% तो वर्स्ट केस में आएंगे, वर्स्ट केस में आएंगे, ठीक है। और आइडियली ऑब्वियसली 100% मार्क्स, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, डू द स्टूडेंट्स नीड टू स्टडी एनीथिंग एक्स्ट्रा? इस क्रैश कोर्स के बाद सर आपको कुछ भी, सर हमको अलग से पढ़ने की जरूरत है
या सर हमको किसी और रेफरेंस बुक को यूज़ करने की ज़रूरत है, क्या हमें प्रदीप्स यूज़ करने की ज़रूरत है, क्या हमको मॉडर्न एबीसी फिजिक्स यूज़ करने की ज़रूरत है, क्या हमको आर डी शर्मा यूज़ करने की ज़रूरत है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सर हमको एक दफ़ा एनसीईआरटी छू लेना चाहिए क्या ऊपर ऊपर से सर? मेरी तरफ से यू आर फ्री, माई आंसर इज नो। वंस यू डू द क्रैश कोर्स, उस क्रैश कोर्स में ही बेसिकली एनसीईआरटी का पूरा सार है। उस क्रैश कोर्स के नोट्स में, उस क्रैश कोर्स के वीडियो में एनसीईआरटी थ्रू एंड थ्रू कवर्ड है, ठीक है। और उसके सारे के सारे रिलेवेंट प्रॉब्लम्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर्ड हैं, ठीक है। तो फिर जब ऑलरेडी एवरीथिंग इज कवर्ड, देन मेरे हिसाब से यू आर फ्री, यू नीड नॉट, अगर आपको रेफर करना ही है तो यू कैन जस्ट रिफर ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर मान लीजिए कि हमने 80% या 70% प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए हैं क्रैश कोर्स में, तो 30% रेपिटेटिव क्वेश्चंस लेफ्ट आउट है। रेपिटेटिव, जो बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस दोज रेपिटेटिव क्वेश्चंस विच हैव बीन लेफ्ट फ्रॉम द कोर्स, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से वैसे आइडियली यू आर फ्री, बाकी इट्स योर विश, इफ यू वांट टू रीड दैट्स योर विश, राइट। Sir, will past year questions be also included in the crash course? Yes, if we feel like कि previous year 5 से 10 साल में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत अच्छा लेवल का प्रॉब्लम आया है पिछले 5 से 10 साल में सीबीएसई में जो पूछा गया है, उसको डेफिनेटली वी विल इंक्लूड इन द क्रैश कोर्स। अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो गिविंग यू वन एक्स्ट्रा फीचर कि जब ये क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके यूट्यूब पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट तो रहेगा ही भाई, ठीक है। जैसे फिजिक्स का एक फोल्डर बन गया, उसके अंदर जितने चैप्टर्स थे उसके वीडियोस रहेंगे, केमिस्ट्री का फोल्डर बन गया, उसमें वीडियोस रहेंगे चैप्टर वाइज, उसी तरीके से मैथ्स के चैप्टर वाइज रहेंगे। तो हर एक चैप्टर के प्लेलिस्ट में, हर एक चैप्टर के प्लेलिस्ट में वो जो स्पेशली टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स, जो अगर एक्स्ट्रा कुछ हमको ऐड करना है अपनी तरफ से, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पर, तो उस प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे और नोट्स में भी अपडेट कर देंगे, गूगल ड्राइव में भी अपडेट कर देंगे, ठीक है। So if we feel like at the end of the crash course also we may add some extra problems, if we feel like that is very crucial or important from the exam point of view, or that is some exceptional kind of question or unique kind of question which you need to do before writing your board exams, we may add that also, right? राइट, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ मेनी वीडियोस पर चैप्टर। तो आपको ये दिख रहा है कि मैं बार बार 50 टॉपिक करके बोल रहा हूँ कि कंसिडर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 15 से 20 कंसेप्ट्स हैं, तो हर एक कंसेप्ट पे एक वीडियो बन गया, फिर उसका अगर डेरिवेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ है तो उस पर वीडियो बन गया, हर एक कंसेप्ट के 3 या 4 या 2 या 3 प्रॉब्लम्स का इंडिविजुअल वीडियो बन गया, मतलब हर एक प्रॉब्लम का एक एक वीडियो बन गया। तो आपको तो इतना समझ में आ ही रहा होगा कि पर चैप्टर अराउंड ऑन एन एवरेज 40 से 50 वीडियोस तो बनेंगे ही बनेंगे। सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या मतलब क्रैश कोर्स तो सर ये लग नहीं रहा है, तो फुल लेंथ कोर्स ज़्यादा लग रहा है, मतलब इट डजेंट सीम टू बी लाइक अ क्रैश कोर्स, बिकॉज क्रैश कोर्स हैज़ टू बी कंसाइज ना, छोटा होना चाहिए, क्रैश कोर्स का मतलब ही यही है। तो मेरा यही आंसर है कि भाई देखिए, नंबर ऑफ वीडियोस ज़्यादा रहेंगे लेकिन लेंथ ऑफ ईच वीडियो ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। वी आर नॉट हियर टू मेक एनी प्रॉफिट, वी आर नॉट हियर टू गिव यू extremely long length videos, that is not our aim. Our aim is to make you understand, make you fall in love with the topic and make you exam ready. तो उसके लिए विल मेक श्योर कि कोई भी मतलब एक वीडियो है, जनरली मान लीजिए एक चैप्टर पे 50 वीडियो मैंने बनाए, अब मान लीजिए फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं तो 450 से 500 वीडियोस फिजिक्स के बन गए, मैथ्स के 500 वीडियोस बन गए, केमिस्ट्री के 500 वीडियोस बन गए, तो 1500 वीडियोस बन गए। लेकिन 1500 घंटे नहीं लगेंगे उसमें, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। बेसिकली वो क्रैश कोर्स अराउंड पर चैप्टर पर सब्जेक्ट 100 आवर्स में पूरा कवर हो जाएगा, मतलब 300 घंटे से ऊपर आपका ये पूरा क्रैश कोर्स नहीं जाएगा। पूरा का पूरा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स का क्रैश कोर्स विल नॉट एक्सीड 300 आवर्स of total time, even though the number of videos may be more. Why? Because we want to focus on topic wise videos rather than making long video formats. हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। एक एक चैप्टर का जो हम बोलते हैं ना कि सर उसको हम आजकल एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है जो कि काफ़ी ये है, वन शॉट सीरीज करके, कि उसमें 8-8 10-10 घंटे में पूरे चैप्टर के वन शॉट बता देते हैं। उससे अच्छा है कि हम कंसेप्ट वाइज उसको छाट दें, बीच बीच में बाइफरकेट कर दें, ठीक है। तो हर एक कंसेप्ट पे एक एक वीडियो, उसके प्रॉब्लम पे एक एक वीडियो,
ठीक है, तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि एक ही कंसेप्ट की बात है तो वीडियो लेंथ कम ही रहेगा। आर टारगेट इज आइडियली कि वो 5 से 10 मिनट का ही रहे। आर टारगेट इज कि 5 से 10 मिनट से ज़्यादा एक वीडियो ना बने। ठीक है, 5 से 10 मिनट के आसपास ही वीडियो समझ जाए, मतलब ठीक है, 5 से 10 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं बनना चाहिए। हाउएवर अगर कोई टॉपिक थोड़ा सा लेंथ डिमांड करता है, वो थोड़ा डिमांडिंग टॉपिक है, राइट, थोड़ा सा डिमांड कर रहा है, वो मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब एफर्ट्स देने हैं उस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है, तो इट मे एक्सीड 10 मिनट्स, इट मे एक्सीड 20 मिनट्स, बट हाउएवर दैट विल बी अ रेयर इंस्टेंस, मतलब डिपेंड्स अपॉन टॉपिक टू टॉपिक ना। दिस डज नॉट जनरलाइज द फैक्ट कि मतलब हर एक टॉपिक 20 मिनट से ज्यादा होगा। टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है। अगर कुछ टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आपको टाइम देना है मुझे, जिसको एक्सप्लेन करना है, जो बहुत क्रूशियल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो बहुत ईजी हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, हो सकता है 2 या 3 मिनट की वीडियो में ही बन जाए, राइट। सो दिस इज हाउ द क्रैश कोर्स इज बीइंग डिजाइन, राइट सर एंड मैम। सो लास्ट topic is all the best. So this concludes our basically इनिशियल स्टेटमेंट और स्टार्टिंग स्टेटमेंट जिसको हम लोगों ने बोला था, राइट, ओपनिंग स्टेटमेंट। तो दिस इज हाउ द डिजाइन ऑफ द क्रैश कोर्स विल बी। एंड इस क्रैश कोर्स से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड या आपके नोट्स से रिलेटेड या फिर रिवीजन से रिलेटेड या फिर क्रैश कोर्स के हर एक वीडियो से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डाउट आए आपको, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो और एनी वीडियो, ठीक है। दिस में इंक्लूड द योर टॉपिक वाइज डाउट्स ऑल्सो। हर एक वीडियो के एंड में जो भी आपको डाउट है वो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ है या कुछ आपको स्टडी प्लान का कुछ आपको एडवाइस चाहिए या फिर क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आपको डिटेल जानना है या नोट्स से रिलेटेड कुछ डिटेल जानना है, ठीक है, n number of things are there, जो भी आपके मन में हो, you can ask us in the comments of each and every video including the comment section of this video, राइट। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, विल बी ग्लैड टू आंसर दैट। हाउएवर स्पैमर्स में काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम स्पैम, मीनिंग दैट जो बच्चे नहीं हैं, जो 11th जो 12th के बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर नहीं राइट डाउन कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, बिकॉज दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर क्रैश कोर्स ऑफ सीबीएसई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो अगर आप वो नहीं है, ठीक है, तो इट्स हाईली रिक्वेस्टेड टू आई मीन जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग एनीथिंग और जस्ट स्पैमिंग एनीथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। ओनली जो बच्चे हैं जिनको इस क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि मेजोरिटी ऑफ मतलब जो बोर्ड एग्जाम्स राइटिंग स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, ठीक है, या जिनको सीखना है साइंस के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में, जो एंथुसियास्ट्स हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हाउएवर जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि सर एंड मैम आप सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स से रिलेटेड या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अपने कमेंट्स ज़्यादा रखें और अननेसेसरी स्पैम कमेंट्स या पॉलिटिकल कमेंट्स या मतलब कुछ भी फालतू के कमेंट्स से दूर रहें, राइट। सो दिस इज हाउ विल बी बिगनिंग द क्रैश कोर्स एंड हर एक चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स वी आर बिगनिंग इट शॉर्टली, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स and wish you good luck, and let's meet very shortly with the first chapter of the first subject, that is mathematics. We will be starting with mathematics, और तो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर से हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शन से। सो लेट्स मीट वेरी शॉर्टली। थैंक यू, गुड नाइट।